नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अजमेर के वार्षिक चुनाव में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान तेज करते हुए अधिवक्ता मतदाताओं के पास जाकर धोख लगाना प्रारंभ कर दिया है। 8 दिसंबर को होने वाले चुनाव काफी रोचक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट परिसर में पहली बार इतनी रौनक देखने को मिल रही है। एक और जहां प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए विकास और सम्मान देने के वादे करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता मतदाताओं ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की जन्मपत्रिका बांटना प्रारंभ कर दिया है। जिन्होंने कभी किसी अधिवक्ता का अभिवादन भी नहीं किया, वो अब धोख देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको देखकर मतदाताओं द्वारा भी ऐसे प्रत्याशियों के मजे लिए जा रहे हैं। वहीं दिन भर चाय कॉफी का दौर भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 बजे के आसपास सूनी होने वाली कोर्ट में शाम 6 बजे बाद भी अधिवक्ताओं की रौनक दिखाई दे रही है। चुनाव लड़ने वाले अधिकांश प्रत्याशी युवा होने की वजह से एक और जहां युवा वकीलों में जोश भरता दिखाई दे रहा है, वहीं उम्रदराज वकीलों में चुनावों को लेकर कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई दे रही है। इस बार महिला प्रत्याशी के साथ काफी संख्या में महिलाएं भी प्रत्येक वकील की टेबल पर जाकर मत एवं समर्थन की मांग करती हुई दिखाई दे रही है। अध्यक्ष पद हेतु चंद्रभान सिंह राठौड़ और समीर काले के मध्य आमने सामने का सीधा मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। प्रत्याशियों ने दौड़ धूप करते हुए मतदाताओं को रिझाना शुरू कर दिया है। चुनावी रंगत के चलते न्यायालय परिसर में वकीलों के नए नए चेहरे दिखने भी प्रारंभ हो गए हैं। परिसर में मुवक्किलों से ज्यादा वकीलों की भीड़ दिखने लगी है। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सिंह रावत ने बताया कि इस बार होने वाले चुनावों में काफी रोचकता बढ़ गई है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि वर्तमान में प्रदेश में सभी बारों में एक ही तारीख को चुनाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस बार दूसरी कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अनजान चेहरे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही इस बार चुनाव संचालन समिति द्वारा सभी पदों पर चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते एक और जहां चुनाव लड़ने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वहीं प्रस्तावकों और समर्थकों की संख्या बढ़ने से चुनावों में रोचकता काफी बढ़ गई है। अध्यक्ष पद के दोनों दावेदार पूर्व में महासचिव रह चुके हैं, इसलिए दोनों प्रत्याशियों द्वारा एक और जहां पूर्व के अनुभव और पूर्व के किए गए काम गिनाए जा रहे हैं, तो वहीं विकास का एक नया विजन भी बताया जा रहा है। इस संबंध में जब वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर चंद्रभान सिंह से मुलाकात कर उनकी प्राथमिकताओं के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जब वो 2013 में सेक्रेटरी थे तब वकीलों के आत्मसम्मान के लिए कई बड़े और बोल्ड निर्णय लिए गए। उन्होंने बताया कि उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को हमने निकलने नहीं दिया। संयोगिता नगर की जमीन को अलॉट करवाने का श्रेय हमारे कार्यकाल का रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में अधिवक्ता हितों को ध्यान रखा गया। उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो अजमेर न्यायालय के क्षेत्राधिकार का काम जयपुर नहीं जाने देंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में एनसीबी, एसओजी, एसीडी, जाली नोट से संबंधित काम जयपुर जा रहा है। इसके साथ ही वकीलों की बेसिक सुविधाओं, सीनियर वकीलों के लिए रेस्ट रूम, लाइब्रेरी का विस्तार, नए अधिवक्ताओं को बैंड पहनाकर स्वागत कर उनकी हौसला अफजाई करने, अजमेर जजशिप की गरिमा और वकीलों के मान सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाने की बात कही। वहीं दूसरी ओर दावेदार समीर काले ने कहा कि सभी अधिवक्ताओं का सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वो पूर्व में सचिव रह चुके हैं, तब कोरोना संक्रमण फैला हुआ था, उस दौरान वकीलों की पूरी मदद की गई। विधायक कोटे से 12 वाटर कूलर लगाए गए। कोविड के दौरान 42 वकीलों को 1 लाख रुपए की सहायता दी गई। वातानुकूलित लाइब्रेरी खुलवाई गई, मुंशियों का रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब अगर मैं अध्यक्ष बनता हूं तो सभी अधिवक्ताओं को हॉस्पिटल में अच्छी सुविधाएं मिले और उन्हें रियायत दर पर अच्छा इलाज मिले, ऐसी व्यवस्था करवाने की कोशिश रहेगी। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए रिटायरिंग रूम की व्यवस्था होगी। नए अधिवक्ताओं को वकालत के क्षेत्र में अच्छा करियर मिले, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। संयोगिता नगर की जमीन जिस पर नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें वकीलों को प्राथमिकता के आधार पर चैम्बर का आवंटन हो। अधिवक्ता प्रोटेक्शन को धरातल पर लागू करवाऊंगा। अधिवक्ताओं के लिए आवासीय कॉलोनी की योजना लागू करवाऊंगा। इस प्रकार अध्यक्ष पद के दोनों ही दावेदारों ने अपनी प्राथमिकताएं नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेके हूँ सेशन कोर्ट अजमेर में। आप देख रहे हो चुनावी माहौल किस प्रकार से दिखाया जा रहा है और 1 वोट 1 बार के हिसाब से इस बार लगभग 1600 वोटर यहाँ वोट करने जा रहे हैं। कल चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी है। चुनाव में 2 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए यहाँ आमने सामने की दावेदारी करते हुए खड़े हैं। उसमें से चंद्रभान सिंह जी सीनियर अधिवक्ता हमारे बीच में। मैं आपकी इनसे बात करा रहा हूँ क्या क्या इनकी प्राथमिकता रहेगी, किस प्रकार से इन्होंने क्या योजना बनाई इस बार के लिए।
हाँ सर, बताएं सर। देखिए 2013 में मैं सेक्रेटरी था और टंडन साहब अध्यक्ष थे हमारे। 3 बड़े काम मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान का राष्ट्रपति ये राजा आए थे, उनको हमने न्यायालय परिसर के सामने से नहीं गुजरने दिया, क्योंकि वो 3 भारतीय सैनिकों के साथ सिर ले गए थे, तो उनका संस्कार नहीं हुआ था पूरा, और उन्हें नागफनी के रास्ते से दरगाह दर्शन के बाद जाना पड़ा। दूसरा, संयोगिता नगर की ज़मीन जो है हम लोगों के समय में भी अलॉट हुई, और जिस पे आज भव्य इमारत नया सेशन कोर्ट बनने के लिए तैयार हो रहा है। तीसरा बड़ा काम बता रहा हूँ, एक विवाद हुआ था इंद्र सिंह को लेके। इंद्र सिंह हमारे अधिवक्ता थे और वहाँ किसी कर्मचारी के साथ कलेक्ट्रेट में झगड़ा हो गया था, तो वो बहुत बड़ा मामला इशू चला। कई कर्मचारी कई दिन तक हड़ताल पर रहे और अधिवक्ता भी हड़ताल पर रहे। तो उस मामले को लेके किसी अधिवक्ता के करियर खराब नहीं हो, तो हमने किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होने दी। और आगे की जो फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग ये है कि जितने भी काम अजमेर से जयपुर जा रहा है, जयपुर जाने का मतलब है कि SOG का काम जा रहा है, NCB का जा रहा है, इसका अपने ACD का जा रहा है, नकली नोटों का जा रहा है। तो ऐसे माइनर एक्ट्स के कई मामले जयपुर CJM में जा रहे हैं, तो अपन चाहेंगे कि अजमेर में ही ये सारे केसेस चलें, ताकि वकीलों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले और यहाँ का काम यहीं रुके, इधर उधर वितरण नहीं हो काम का। और आप देखिए कि सुविधाओं को लेके जो वकीलों की बेसिक सुविधाओं का उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। सीनियर्स के लिए जो रिटायरिंग रूम नहीं है उसकी व्यवस्था के लिए ध्यान देंगे। लाइब्रेरी, ये बेसिक कॉमन चीज़ें हैं जिनके लिए तो प्रयास करेंगे ही, पर जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं हम सेरेमनी कराएंगे। सेरेमनी का तात्पर्य ये है कि जो जैसे 2023 में कोई नया अधिवक्ता आया है तो वेलकम होना चाहिए उसका, और एक सेरेमनी के तहत उसको बैंड पहना के उसकी सेरेमनी पूरी करनी चाहिए, काला कोट पहना के, तो उसको भी सम्मान महसूस हुए कि भाई मैं जो है न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए आया हूँ। अजमेर न्यायपालिका, अजमेर हाईकोर्ट हुआ करता था किसी ज़माने में, तो अजमेर का स्तर और अजमेर का जो सारा एरिया है वो अच्छी तरह रहे, अजमेर की गरिमा बनी रहे। सिविल बार के अजमेर बहुत अच्छी बार है, लोग सब इसका डंका मानते हैं, तो बार की गरिमा बनाए रखने के लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। वकीलों के मान सम्मान और बार की गरिमा को कभी ठेस नहीं पहुँचने दूँगा। धन्यवाद। तो देखो ये मित्रों, डॉक्टर चंद्रमान सिंह राठौड़ एडवोकेट जो है अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुत सारी इन्होंने प्राथमिकता तय कर रखी है अजमेर बार के विकास के लिए। धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर गया हूँ जिला बार सेशन कोर्ट अजमेर में। यहाँ पे जो चुनावी प्रक्रिया आप देख रहे हैं, चुनाव का जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल को बताने के लिए मैं आपको यहाँ लेकर के आया हूँ। यहाँ अध्यक्ष पद के लिए 2 दावेदार चुनाव लड़ रहे हैं, एक चंद्रमान सिंह जी राठौड़, एक समीर काले जी। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, समीर काले जी तो बताएंगे कि इनकी क्या क्या प्राथमिकताएं इस चुनाव में रहेगी, किस प्रकार से इन्होंने रूपरेखा तय की और किस प्रकार से इस क्षेत्र का बाहर का विकास करवाना चाहते हैं। सभी बातों के लिए मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ समीर काले जी से, जो पूर्व में जनरल सेक्रेटरी में रह चुके हैं। बताइए सर। आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है। कल 8 तारीख है और सुबह 9 बजे से 5 बजे तक पोलिंग रहेगी, और सभी जितने भी युवा अधिवक्ता हैं, जितनी महिला अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनका सहयोग है, आशीर्वाद है, उन सबका हमारे साथ है। क्योंकि मैं पूर्व में बार सचिव रहा, और सचिव रहते हुए मेरे कार्यकाल में जो कार्य किए गए वो शायद आज तक स्वर्णिम कार्यकाल रहा। सब लोगों की जबान पे लोगों ने कार्य देखा भी है, क्योंकि उस समय मेरे कोविड की महामारी थी, और कोविड की महामारी के दौरान जिनका सहयोग हो सकता था, जिस रूप में भी सहयोग हो सकता था, अधिवक्ताओं का सहयोग किया गया। क्योंकि कई अधिवक्ता बाहर से रहते हैं और यहाँ का प्रैक्टिस करते हैं, तो जिस तरह से मदद की जा सकती थी प्रयास किया गया। उसके बाद यहाँ 12 वाटर कूलर यहाँ लगे हुए हैं। लगभग ये 12 वाटर कूलर, एक वाटर कूलर 40-40 हज़ार का है, और ये विधायक कोटे से लाकर ये 12 वाटर कूलर लगाए, जो गर्मियों में राहत प्रदान करते हैं, पक्षकारों को भी और अधिवक्ताओं को भी राहत प्रदान करते हैं। मैं था जब वेलफेयर की कमेटी की व्यवस्था की गई, और वेलफेयर के दौरान अधिवक्ता जो हमारे 42 अधिवक्ताओं की मृत्यु हुई थी, वो आकस्मिक मृत्यु हुई या कोविड के कारण मृत्यु, तो प्रत्येक अधिवक्ता को 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। साथ ही एक लाइब्रेरी बनी है, AR लाइब्रेरी। राजस्थान में ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है जहाँ भी इस तरह की सुविधा उपलब्ध हो, या वातावरण को AC लगे हुए हैं, या सोफ़ा लगे हुए हैं, हर तरह की पुस्तकें मिलती है, 1 रुपये में फ़ोटो स्टेट होती है। तो इस तरह की लाइब्रेरी राजस्थान में कहीं नहीं है।
साथ में हमारे यहाँ जो मुंशी थे वो रजिस्टर्ड नहीं थे। कई बार कई घटनाएं घटित होती थी और अपने आप को मुंशी कह के देते थे, तो इस तरह के आपराधिक तत्व यहाँ आ जाते थे। उन मुंशियों को रजिस्टर्ड किया गया, थाने से उनको जरिए प्रमाण पत्र मांगा गया, उनको रजिस्टर्ड कराया गया, फाइलिंग की गई डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि कई बार हर बार हमारे यहाँ रिन्यू होता है 5 साल बाद, तो कई वरिष्ठ अस्पताल सबके नंबर आते थे और डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ते थे, तो इसलिए उनको फाइलिंग की गई जिसमें उनके समस्त उनके परिवार की जानकारी है, उनकी खुद की जानकारी है, उनके ब्लड कौन सा ग्रुप है उसकी जानकारी है। और ये जानकारी इसलिए उपलब्ध कराई गई आकस्मिक कोई घटना हो जाए तो उनका कौन सा ब्लड ग्रुप है परिवार वालों को सूचना करने से पहले प्राप्त हो जाए, इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई। पदाधिकारी उस समय थे, उनके सहयोग से कार्यकाल रहा। और भविष्य में मैं कि उस समय जब सचिव था तो एक मेरी मंशा थी कि यहाँ पर सभी जितने भी अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल, उनसे MOU साइन किया जाए। और कुछ समय रहने के कारण मैं MOU साइन नहीं करा पाया, पर सभी अधिवक्ताओं के लिए कि उसमें राहत मिल सके, सभी अस्पतालों में अधिवक्ता और अधिवक्ता के परिवार जांच कराने जाए, जो खर्चा हो सकता था वो खर्चे की बचत हो, 20% तक का लाभ मिल सके, सारी जांचों में सुविधा मिल सके, तो वो MOU रह गया था। मैं 100% मैं अगर अध्यक्ष बनता हूँ तो मैं MOU वो साइन करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा क्योंकि रिटायरिंग रूम यहाँ अजमेर बाहर में है नहीं सभी अधिवक्ताओं के लिए, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहते हैं, कई बार बीमारियाँ रहती हैं, तो एक रिटायरिंग रूम हो जहाँ बैठ सके आराम से, परिवार के लोग उसमें आराम आए मिलजुल सकें, तो एक रिटायरिंग रूम की व्यवस्था रहेगी। सारे मेडिकल कैंप महीने में एक बार लगे, मेरे प्रयास रहेगा कि वो मेडिकल कैंप यहाँ रहे। और एक सामुदायिक भवन एक आवश्यक रूप से अधिवक्ताओं के लिए होना चाहिए। मेरी ये मंशा है कि अधिवक्ताओं के लिए सामुदायिक भवन की यहाँ व्यवस्था की जाए। जो जूनियर्स अधिवक्ता हैं उनके, क्योंकि कई बार LLB करके आ जाते हैं, तब उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि APP के एग्ज़ाम किस तरह से होते हैं, LA के एग्ज़ाम किस तरह से, RJC के एग्ज़ाम कैसे होते हैं, वो एक सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। प्लीडिंग कैसे होती है, जिरह कैसे होती है, आर्ग्यूमेंट कैसे होती है, ये भी एक सुविधा जो सीनियर्स अधिवक्ता हैं और अपने सब्जेक्ट में पारंगत है उनके द्वारा एक क्लासेस लगवाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं जब उपाध्यक्ष था और मेरे साथ किशन गुजर जी, राजेश टंडन जी, देवकी नंदन शर्मा जी, राजेंद्र हाड़ा जी वो अध्यक्ष रहे हैं, उन सब ने प्रयास कर जो सहयोगिता नगर जो बना है, यहाँ युवा अधिवक्ताओं ने भरसक प्रयास किया और अपने संघर्ष के बाद ये ज़मीन उपलब्ध कराई है। आज इसके बड़ी रूप में यहाँ दिखाई दे रही है। तो मैं प्रयास करूँगा कि तुरंत से तुरंत यहाँ लोगों को जो ज़्यादा अधिवक्ता हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जो चैम्बर मिले, अधिवक्ताओं को चैम्बर मिल सके। साथ में मेरा एक प्रयास रहेगा, अशोक गहलोत की सरकार थी और उस समय उन्होंने अपने बजट में ये बात कहा था कि सारे अधिवक्ताओं के लिए एक आवासीय कॉलोनी उपलब्ध कराई जाएगी। वो बजट सिर्फ कागजों में रह गया, लेकिन वर्तमान में ज़मीनी स्तर पर नहीं उतर सका। तो मेरा प्रयास रहेगा कि उसको ज़मीनी स्तर पर उतारा जाए। प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया, लेकिन सरकार बदल गई है और अभी तक उस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए। प्रयास रहेगा कि सरकार का एक दबाव बनाया जाए, राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन जल्दी से लागू किया जाए। और एक मेरा जो अभी वर्तमान में जो अनुभव आया है कि ये है कि युवा अधिवक्ता एक सम्मानित अधिवक्ता है, जागरूक अधिवक्ता है और समाज को दिशा देने वाले अधिवक्ता हैं। तो ऐसे अधिवक्ता किसी लालच में और धनबल में आते नहीं हैं, क्योंकि देश आज़ाद हुआ और देश आज़ादी के बाद आज तक जिसकी भी सरकार रही है तो अधिवक्ताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मैं चाहता हूँ कि जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जागरूक होकर अधिवक्ता किसी लालच में और धनबल के प्रभाव में नहीं आकर अपने मतदान का प्रयोग करें, अपने मन को जगाएं कि इस बात के लिए कि हम चाहते हैं कि इसमें जो विकास कार्य कर सके, जो अपने परिवर्तन रख सकते हैं, अपनी बात कह सके, जुडिशरी को अपनी बात कह सके और ये अधिवक्ताओं को अपनी दिशा दे सके, ऐसा प्रयास रहेगा। और मुझे लगता है कि अधिवक्ता जितने भी नए अधिवक्ता हैं, जो युवा अधिवक्ता हैं, महिला अधिवक्ता हैं, इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई प्रलोभन से उनको जागृत नहीं कर सकता, क्योंकि अधिवक्ता तो समाज की समस्याओं को और परीक्षार्थीयों की समस्याओं को निपटाना करते हैं। जब इतने जागरूक रहते हैं तो इस तरह का लालच और प्रलोभन उन्हें जता नहीं सकता। भविष्य रूप से मेरे पक्ष में मतदान करेंगे, ऐसे मेरी सारी मतदाताओं से। बहुत अभिभाषक संघ मालपुरा के वार्षिक चुनाव वर्ष 2024 के लिए उपाध्यक्ष पद पर प्रियंक जैन एडवोकेट निवासी टोडा राय सिंह निर्विरोध नियुक्त हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी कमल कुमार अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 3 अधिवक्ताओं ने उपाध्यक्ष पद पर फॉर्म भरे थे, जिनमें से 2 अधिवक्ताओं ने प्रियंक जैन एडवोकेट को समर्थन देते हुए अपने नाम वापस ले लिए, जिससे वह उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। इससे सभी अधिवक्ताओं ने प्रियंक जैन एडवोकेट को माला पहनाकर मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। राजीव कॉलोनी विजयनगर में निवासरत श्री अनिल कुमार किरण शर्मा की पुत्री पलक शर्मा का राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में अंग्रेजी विषय में राजस्थान में 154वीं रैंक प्राप्त करने पर सनाध्य समाज विजयनगर गुलाबपुरा के पदाधिकारियों ने उपरना ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया। सनाध्य समाज के प्रवक्ता अमिताभ सनाध्य ने बताया कि पलक शर्मा ने राज्य में 154वां स्थान प्राप्त किया। इससे सनाध्य समाज का नाम गौरवान्वित हुआ है।
समाज की बेटी की इस उपलब्धि के लिए समाज ने अभिनंदन किया। इस अवसर पर अनिल कुमार शर्मा, किरण शर्मा, प्रेरणा सनाध्य, हेमलता शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, जयदेव मिश्रा और अशोक शर्मा उपस्थित रहे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत व मसूदा विधानसभा में आजादी के बाद सर्वाधिक मतों से विजय हुए वीरेंद्र सिंह जी कानावत को ऐतिहासिक विजयश्री मिलने पर वार्डवासियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जेदिया का मिठाई खिलाकर, माला पहनाकर, साफा बंधाकर किया स्वागत किया तथा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, ओम प्रकाश जेदिया जिंदाबाद आदि नारों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। ओम प्रकाश जेदिया ने मसूदा विधानसभा की देवतुल्य मतदाताओं से आग्रह करते हुए कहा कि आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में सांसद के लिए भाजपा प्रत्याशी को मसूदा विधानसभा से सर्वाधिक मतों से जीतकर भेजना है। इस अवसर पर महावीर सेन, गिरधारी सेन, मुकेश कुमार सेन, दिनेश कुमार सेन, हिमराज सेन, पूर्व भाजपा मसूदा विधानसभा आईटी संयोजक नितेश कुमार सेन, हरीश सेन, नितेश सेन, प्रिंस सेन, अर्जुन सिंह, लाला गुर्जर, पूरन बंजारा, राजू प्रजापत आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ब्लॉक केकड़ी के विद्यालयों में साक्षरता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के तहत निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता एवं नारा लेखन व साक्षरता रैली निकाली गई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विष्णु शर्मा ने बताया कि निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, जिसके तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी से ब्लॉक स्तरीय साक्षरता रैली का आयोजन किया गया। ब्लॉक स्तर पर निबंध प्रतियोगिता में 22 पीईओ विद्यालय व 21 सीईओ विद्यालय ने भाग लिया, जिसके अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कादेड़ा के अरुण कुमार कीर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया की प्रियांशी लोहार द्वितीय स्थान पर रही एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लसाडिया की प्रियंका बैरवा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार पोस्टर प्रतियोगिता में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जूनिया की कृष्णा बेरवा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाईखेड़ा की आस्था बडोला ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरसडी के रामलाल बागरिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। ब्लॉक समन्वयक रामनारायण लोहार ने बताया कि उक्त प्रतियोगिता के प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों की मूल प्रतियां जिला साक्षरता कार्यालय अजमेर को जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु प्रेषित किया जाएगा तथा वहां पर प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को भी जिला साक्षरता कार्यालय अजमेर में सम्मानित किया जाएगा। केकड़ी शहर में इन दिनों रक्तदान के प्रति युवाओं जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। रक्तदान को लेकर समय समय पर रक्तवीर किसी भी अनजान शख्स के लिए अपना ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आते दिखाई दे रहे। ऐसे ही आज एक युवक ने अपना जन्मदिन केकड़ी के ब्लड बैंक सेंटर पहुंचकर किसी अनजान शख्स के लिए अपना ब्लड डोनेट कर मनाया। केकड़ी के जयपुर रोड निवासी अमित जैतवाल ने अपने जीवन में पहली बार अपना रक्त डोनेट किया। अपने जीवन के 27वें जन्मदिन वर्षगांठ को यादगार बनाया। अमित जैतवाल ने युवाओं को प्रेरित कर कहा कि अधिकांशतः आजकल युवाओं में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने का दौर चल रहा और तरह तरह से बर्थडे पार्टियां खुशियां मनाते हैं, लेकिन ऐसे सुनहरे अवसर पर किसी अजनबी मानव प्राणी के लिए अपना रक्त डोनेट कर नया जीवन देने से बड़ी और कोई खुशी नहीं है। अमित ने कि आज पहली बार रक्त डोनेट करने से मुझे बहुत ही खुशी हुई है और मेरी आगे भी यही कोशिश रहेगी कि आगे भी मैं मेरे जन्मदिन पर अपना रक्तदान करता रहूंगा। इस अवसर पर केकड़ी ब्लड बैंक इकाई के सीनियर ऑफिसर पदम जैन, लैब टेक्नीशियन अमित जांगिर ने ब्लड एकत्र करने में सहयोग किया एवं अमित के मित्र रामावतार चौधरी, पार्षद सुरेश साहू व युवा कार्यकर्ता दशरथ साहू मौजूद रहे।